नमस्कार, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम जानेंगे वो 6 स्टॉक जो नियर सपोर्ट के पास है। याद रखिएगा लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है, नियर सपोर्ट है। उसके नीचे भी सपोर्ट हो सकता है, तो हम इसको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। इन्वेस्टमेंट करने के लिए बारे में सोचेंगे, एनालिसिस करेंगे। याद रखिएगा ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। ये सिर्फ़ एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ढूँढने की एक्सरसाइज़ है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है रिलायंस। रिलायंस के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक स्विंग अपॉर्च्युनिटी बन रही है। अगर आप सपोर्ट देखो तो 2200 के आसपास एक सपोर्ट है अच्छा, वहाँ से इसने राइज़ किया। अपने जो प्रीवियस लोअर हाई था 2360 के उसके ऊपर जा चुका है, तो क्लियरली एक इंडिकेटर है कि इसमें रिवर्सल आ चुका है। वॉल्यूम भी आपको लगातार ग्रीन दिख रहे हैं, वॉल्यूम बार जो है लगातार ग्रीन दिख रहे हैं। अभी भी इस मूवमेंट है, अपने अगर नियर टाइम के पास अपने नियर टाइम सपोर्ट के पास जाएगा, तो अभी भी 10% यानी 257 पॉइंट्स का स्कोप है। रिलायंस एक सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट है निफ्टी 50 में। अगर निफ्टी 50 को ऊपर जाना है 21,000, 20,000, 22,000 आगे चल के 30,000 छूना है, तो रिलायंस को भी ऊपर जाना ही पड़ेगा। बिना रिलायंस की मदद के निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता। अच्छा एक सपोर्ट है, अगर आप यहाँ मूविंग एवरेजेस भी लगाओगे तो आप देखोगे कि तीनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अगर ये आप ये डेली हटा के आप वीकली बेसिस पे देखोगे तो आपको बहुत ही क्लियर सपोर्ट दिखाई देगा आपको। वीकली बेसिस पर भी 50 के ऊपर है। एक बार को हम मूविंग एवरेज हटा देते हैं, आपको क्लियरली एक पैरेलल चैनल दिख रहा है जहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम है। अगर आपने इस सपोर्ट रेजिस्टेंस के गेम को प्ले कर लिया, बहुत ही ईज़ी तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो और नियर टाइम में हमने पहले भी देखा है कि 2650 के आसपास है। अच्छा मूवमेंट आ चुका है इसमें, इसमें स्विंग की अपॉर्च्युनिटी हमको दिख रही है। पेपर ट्रेड भी लिया था हमने, देखेंगे उसको कैसे आगे चल के वो प्ले होता है। याद रखिएगा अगेन ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, आपको एनालिसिस करनी है। दूसरों के एनालिसिस के ऊपर अ, कोई कि अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलना है, उससे कंसल्ट करना है, किसी के भी कहने से कभी बाय सेल नहीं करना। पैसा है आपका, सोच समझ के पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद जाते हैं टाटा केमिकल्स में। टाटा केमिकल्स में आप 930 की हमने एक लाइन ड्रॉ कर रखी है, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर रखी है। आप देखो यहाँ पर एक अच्छा खासा यहाँ पे सपोर्ट है लॉन्ग टर्म पे। अगर आप मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल करूँ तो आप देखोगे कि 2023 से ही आप देखोगे कि साल की शुरुआत से ये बहुत ज़्यादा मूवमेंट टाटा केमिकल में नहीं आया है। एक पैरेलल चैनल टाइप में एक फँसा हुआ है। अगर मैं एक और पैरेलल चैनल यहाँ ड्रॉ करूँ, तो आप देखोगे कि इसी चैनल में इसने सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम प्ले किया है। बार-बार 930 पे आता है, सपोर्ट लेता है। 1040 के आसपास जाके रेजिस्टेंस लेके नीचे ऊपर करता रहता है। यहाँ इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया। रिज़ल्ट के बाद रिज़ल्ट थोड़े खराब थे, मार्जिन में इफ़ेक्ट पड़ा था तो वापस नीचे आया। सपोर्ट कहाँ से लिया? 930 का। इसमें नेगेटिव चीज़ क्या हो सकती है? अगर आप मूविंग एवरेजेस लगाओगे यहाँ पे, तो देखोगे कि एक 50 डेली एक्सपोनेंशियल मूव यानी 50 डेमा ने 100 और 200 दोनों को कट कर दिया है और 100 ने भी कट कर दिया है, तो एक नेगेटिव कनोटेशन यहाँ ज़रूर दिख रहा है कि यहाँ पर एक नीचे जा सकता है, लेकिन अगेन सपोर्ट हमको 930 के आसपास दिख रहा है। यहाँ से इसने मूव किया, तो हम देख लेते हैं अगर आपने तो कहाँ पर आएगा 11% का अभी भी स्कोप है 1040 के आसपास जाने के लिए। याद रखिएगा कि इसमें अभी भी एक नेगेटिव सिंबल है डेली बेसिस पर। अगर आप वीकली बेसिस पर इसको चेंज कर लो, तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे मैं 1 मिनट के लिए मूविंग एवरेज हटा देता हूँ। सॉरी मूविंग एवरेज रहने देते हैं। थोड़ा-सा इसको ज़ूम करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसने हमेशा 100 वीकली एक्सपोनेंशियल यानी देखिए वीकली बेसिस पर है, 100 वीकली एक्सपोनेंशियल का सपोर्ट लेके इस जब-जब इस पे आया है, इसने जंप किया है। फिर देखिए यहाँ पर आया, फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया, फिर उसने मूव किया 50 को कट किया। अब 100 वीकली पर सपोर्ट ले रहा है का 4-5 वीक से। याद रखिएगा कोई ऐसी गारंटी नहीं कि 100 वीकली तोड़ के 200 पे नहीं आएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में 100 वीकली का सपोर्ट लेके टाटा केमिकल मूव कर रहा है। केमिकल स्टॉक्स आजकल काफ़ी बीटन डाउन है। जब बीटन डाउन है आप अगर इन्वेस्ट नहीं करोगे या प्लान नहीं करोगे जब जब उसमें जिसका प्राइस जो है थोड़ा नीचे है, कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट इश्यू हैं, कुछ टेम्परेरी इश्यू हैं, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप उसको टॉप पे बाय करके और टॉप पे बाय करो। थोड़ा-सा आपको रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क रिवॉर्ड का ही रेशियो स्टॉक मार्केट में चलता है। इसके अलावा एक और केमिकल स्टॉक ले लेते हैं, ये है अमी ऑर्गेनिक्स। अमी ऑर्गेनिक्स में भी सपोर्ट है 1074 का। आप देखो पहले भी इसने रेजिस्टेंस लिया था यहाँ पे, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर आया। यहाँ पर भी सेम अगर हम मूविंग एवरेज लगाते हैं तो आपको दिखता है कि 50 डेमा ने कट कर दिया है 100 डेमा को और 200 डेमा को कट करने के लिए तैयार है। बट क्या ये इसको कट करेगा? क्या या फिर 200 प्राइस सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस जो 50 डेमा की लाइन है ये ऊपर जाएगी? ये आगे चल के हम देखेंगे। फिलहाल आप इसको हम हटाते हैं तो देखते हैं कि 1074 के पास इसका सपोर्ट है और अगर इसने अपने नियर टर्म हाई 2 हाई दिख रहे हैं हमको, एक है 1327 और एक है 1390 के आसपास। तो इसमें पोटेंशियल कितना है अभी अगर आप देखोगे तो 23% का और लगभग 30% के आसपास का स्कोप है।
तो दोनों हो सकते हैं, लेकिन आप देखोगे कि कंटिन्यूअसली लोअर हाई बना जा रहा है। अगर इसको रिवर्सल करने के लिए अपने प्रीवियस हाई जो 1180 के है उसके ऊपर जाएगा तो हम कहेंगे कि ट्रेंड में रिवर्सल आ गया। बट ये अच्छा सपोर्ट लेवल है, पहले भी इसने इसका रेजिस्टेंस लिया था, फिर सपोर्ट लिया था। अगर आप इसको डेली से कन्वर्ट करके वीकली देख लोगे तो आपको पिक्चर और भी क्लियर हो जाएगी कि इस लेवल पर इसने वीकली बेसिस पर कई बार रेजिस्टेंस फेस किया है और अब जाके वहीं सपोर्ट ले रहा है। हमको पता है टेक्निकल एनालिसिस से कि जहाँ पर पहले रेजिस्टेंस होता है वो कन्वर्ट हो जाता है सपोर्ट में, तो एक अच्छा ट्रेंड होता है। तो आप इसको प्ले कर सकते हो, और जो आप हम जो 1380 और 1350 के आसपास सपोर्ट देख रहे थे, रेजिस्टेंस देख रहे थे, वो लॉन्ग टर्म पर भी है, वीकली बेसिस पर भी आपको क्लियरली दिख रहा है। तो केमिकल स्टॉक्स में अगर जब रिवर्सल आएगा तो उसको कैच नहीं करना बहुत मुश्किल होगा। उसका इंडेक्स भी नहीं होता कि आप निफ्टी 20 या आईटी 20 पे कर लो, तो आप कुछ स्टॉक्स के साथ आप मूव कर सकते हो। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक आता है हमारे पास एसिलिया। एसिलिया सॉल्यूशंस जो है ये प्रोवाइड करता है सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, प्रोवाइड करता है ट्रैवल इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री को। उसमें काफ़ी बड़े प्लेयर हैं ये। रिजल्ट में इनके थोड़ा ठीक नहीं आया था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे डेंट पड़ा था। सीधा मार्केट ने इसको नीचे लाके रख दिया। अभी आप देखो कि लगभग 23 अक्टूबर से लगातार इसी लेवल पर सपोर्ट ले रहा है, और ये पहले भी इस लेवल पे सपोर्ट ले चुका है। लेकिन आप ध्यान क्या दो कि सिर्फ़ यहाँ सपोर्ट नहीं है, नीचे भी सपोर्ट है। अगर आप देखो 1280 के पास भी सपोर्ट है, और भी नीचे 12 साढ़े 1200 और भी नीचे जाके इसका सपोर्ट है। तो सपोर्ट इसके बने हुए हैं, लेकिन इस पॉइंट पे भी इसने काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है। इसमें भी अगर हम मूविंग एवरेज लगाएँ तो आपको दिखाई देगा कि 50 जो है वो कट करने को तैयार है। तो ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है। अगर आप यहाँ देखो तो 50 यहाँ पर भी खराब रिजल्ट के बाद 50 डेली एक्सपोनेंशियल जो है वो 100 को कट करने की तैयारी में बैठा हुआ था, लेकिन कट नहीं किया। वहीं से उसके ऊपर वहीं पे उसको टच करके उसने मूव किया और वहाँ से फिर लगातार अपवर्ड जर्नी तय की। तो इसमें भी एक अच्छा रेजिस्टेंस है, काफ़ी दिन से इस पे सपोर्ट ले रहा है। एक आप लेकिन यहाँ इश्यू एक और भी है कि आपको यहाँ पे एक डाउन फ्लैग भी दिख रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो यही टारगेट जो है नीचे की तरफ प्लेस हो जाएगा। तो एक रिस्क इसमें ज़रूर बना हुआ है। अगर हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली बेसिस पर तो देखेंगे कि 50 वीकली एक्स्पोनेंशियल मूविंग पर अभी ये है, और पहले भी इसने 50 वीकली से कई बार सपोर्ट लिया है। लेकिन रिज़ल्ट खराब आने के बाद जब ये जाता है तो हमेशा हमने देखा है कि 50 तोड़ के 100 या 200 को भी टच करता है, तो अगेन नीचे भी ये मूव कर सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्ट करना है, या इन्वेस्ट करने के बारे में प्लान करना है। इसके बाद आ जाता है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट एक अदानी ग्रुप की कंपनी है। अदानी ग्रुप के बाद जब हिंडनबर्ग का पेपर आया था, हिंडनबर्ग आपको नहीं पता एक शॉर्ट सेलर है, इन्होंने नेगेटिव रिपोर्ट निकाली थी और जम के पैसा बनाया। तो एक जम के इसमें सेलिंग आई, फिर इसने थोड़ा-सा रिकवर किया, लेकिन आप देखोगे कि वो 411 इसी पॉइंट पर इसने साल भर से इसने अटका हुआ है, यहीं पे ये सपोर्ट ले रहा है। फंडामेंटली अंबुजा सीमेंट एक अच्छी कंपनी है, बट क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन है तो इसमें अपवर्ड या नीचे डाउन साइड कहीं भी मूवमेंट आ सकता है। तो एक अच्छा सपोर्ट है, कई बार इस पे इसने सपोर्ट लिया था। यहाँ पे अगर हम मूविंग एवरेज लगाएँगे ना, तो देखेंगे कि तीनों जो हमारे मूविंग एवरेजेस की जो लाइन है, वो बहुत ही क्लोज़ है। सेम यहाँ पर आप देखो 25 जुलाई के आसपास भी यहाँ पर भी बहुत ही क्लोज़ थी। हल्का-सा ये 4% या 5% का एक दिन का मूवमेंट जो होगा, जैसे ये वाला कैंडल हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं, 4% का मूव था ₹17 का। इसने एक ही दिन में 50, 100, 200 तीनों डेमा को एक बार में ही ब्रीच कर दिया। तो इस पॉइंट पर भी 411 के आसपास भी इसने अगर एक दिन में 4 या 5% कैंडल बनती है, तो एक बार में ही क्रॉस कर जाएगा ये तीनों मूविंग एवरेज, और हो सकता है कि पॉजिटिव मूवमेंट आ जाए इसमें। इश्यू यहाँ पर क्या है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा है। अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है अडानी एंटरप्राइज़ेज़ के लिए, अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के लिए, तो बहुत ही तेज़ी से मूव करेगा, फिर आप इसको कैच नहीं कर पाओगे। तो और लेकिन अगेन इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर रिज़ल्ट जो अनाउंसमेंट है, जो जजमेंट है, वो उनके खिलाफ आता है, तो इसमें और पिटाई भी हो सकती है। थोड़ा-सा देख के इसमें न्यूज़ बेस्ड है, तो थोड़ा-सा देख के इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट इसका क्लियरली दिख रहा है। डेली से कन्वर्ट कर लेते हैं वीकली पर। वीकली पर भी हमको दिख रहा है कि लॉन्ग टर्म पे यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया था इसने, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। इसमें अगर मूवमेंट आया अपसाइड, अगर हम पॉजिटिव न्यूज़ देखें तो इसमें जो अगला जो इसका जो हाई बनेगा जो वो 40% का है, तो एक अच्छा मोमेंटम अच्छा आ सकता है, और एक ग्रो करने का इसमें चांस है। इसके बाद लास्ट कार्ड आता है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड लगातार आप देखो तो लोअर लो, लोअर हाई बनाया जा रहा है, और अब एक बहुत ही क्रूशियल लेवल के पास आ चुका है। क्रूशियल लेवल क्या है? 725 और 712, फिलहाल 740 के आसपास है। लेकिन थोड़ा-सा आप मार्जिन लेके चलो, ये ज़रूरी नहीं कि आप 725 पे ही मिले आपको, उससे पहले भी मूव कर सकता है। तो अगर इससे पहले भी देखें हम, तो यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था, डबल बॉटम बनाया था, अगर आप यहाँ देखो, तो इसने डबल बॉटम बनाया और मूव किया। जो मूव करने के बाद हम देखें यहाँ से इसमें पोटेंशियल कितना था, तो यहाँ से
31% 32% का स्कोप था। फिलहाल यहाँ से भी इतना ही स्कोप है, लेकिन इसको रिवर्सल करने के लिए अपना प्रीवियस हाई जो था 772 का, इसको इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तब हम कहेंगे कि इसमें रिवर्सल आ गया है और कंटिन्यूअसली हायर हाई बनाए जा रहा है। अगर आप यहाँ मूविंग एवरेज लगाएँ तो आपको बहुत ही नेगेटिव पिक्चर दिखाई देगी। काफ़ी जो 50 डेमा है, बहुत ही शार्पली नीचे आ रहा है। लेकिन हम इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। पहले भी ऐसे नेगेटिव आके जंप कर चुका है, कोई नई बात नहीं है। हटाते हैं इसको। अब इसको अगर हम वीकली बेसिस पे कन्वर्ट कर लेंगे ना, तो अब हमको एकदम ही क्लियर पिक्चर दिखाई देगी। एसबीआई कार्ड जो है, वो बहुत ही पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 2020 में इसकी लिस्टिंग हुई थी और इसी प्राइस के आसपास हुई थी। वहाँ से नीचे गया था काफ़ी 512 और वहाँ से इसने जंप किया। अगर देखिए, इसको ब्रेक किया, रेजिस्टेंस लिया इसने यहाँ पे, फिर रेजिस्टेंस ब्रेक करने के बाद इसने इसको सपोर्ट लिया और फिर इसने अपवर्ड जर्नी तय की। वापस नीचे आया तो इसी पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया, फिर इसी पॉइंट पे सपोर्ट, इसी पॉइंट पे सपोर्ट। यहाँ देखिए, बहुत अच्छी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बनी है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, बुलिश एंगल्फिंग, मॉर्निंग स्टार और फिर ऊपर। फिर अब उसी पॉइंट पे आ रहा है। यहाँ पे आप एक ये पॉइंट कह सकते हो कि जो इसका हाई है, वो लगातार नीचे होता जा रहा है। एक ये पॉइंट ज़रूर ध्यान में रखेंगे कि इसका जो हाई बन रहा है, वो लगातार लोअर हाई बन रहा है। बट स्टिल यहाँ पे देखिए, डेली बेसिस पर इसने एक रेड कैंडल बना दी है, एक डोजी बना दी है। अगर इस कैंडल की तरह इसने यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना दी, वीकली बेसिस पर यहाँ पर एक इसने ग्रीन कैंडल बना दी, तो अगेन एक मॉर्निंग स्टार कंप्लीट हो जाएगा और एक मूवमेंट आएगा। एसबीआई कार्ड आरबीआई के नोटिफ़िकेशन के बाद काफ़ी नीचे आया था, लेकिन एसबीआई कार्ड की तरफ से कमेंट्री आई है कि उनके पास एडिक्वेट कैश है, उनको कुछ भी स्टॉक रेज़ या मनी रेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ना वो क्यूआईबी करेंगे, ना किसी तरह का उनको प्रेफ़रेंशियल बॉन्ड रेज़ करेंगे, उनके पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। टेक्निकल बेसिस पे हमने देख ही लिया कि हमेशा इसने सपोर्ट पर आके कोई न किसी तरह की रिवर्सल कैंडल बनाई है टेक्निकल बेसिस पर, वीकली बेसिस पर। तो अगला वीक देखेंगे और उसके बाद इसमें मूवमेंट आई तो हम इसका टारगेट भी देख लेते हैं वीकली बेसिस पर। अगर आया तो सबसे पहला टारगेट होगा 22% का 887, उसके बाद जो होगा 930, उसके बाद हम इस लेवल पे इसको डेफिनिटली रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी इस लाइन पर इसको काफ़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला था, तो 954 का लेवल ब्रीच करना आसान नहीं होगा। 954 के ऊपर अगर ये गया, तो जाके इसका टारगेट अपने नियर टाइम हाई के पास बनेगा, 56% का स्कोप मिलेगा। 60% नीचे है, अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। ये कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, एसबीआई कार्ड मेरे पास पहले से ही है और मैं सेकंड चंक भी इसी लेवल पे परचेज़ कर चुका हूँ। तो कैसा लगा वीडियो? कैसी लगी एनालिसिस? कैसे लगे स्टॉक्स? ज़रूर शेयर करिएगा। हम एक नए चैनल है, हेल्प करिए ग्रो करने में। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।